Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series Difference Between. Let us compare. तो कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे गवर्नेंस के हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन के हो, वी विल इंश्योर कि तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के टाइम में ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए और कोई भी ऐसा फैक्ट ना रह जाए जो कि तुम्हें एक्चुअली तुम्हारे एग्जाम के लिए या फिर तुम्हारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए रह जाए। आज का ये सेकेंड एपिसोड विद रिलेशनशिप टू डिफरेंस बिटवीन इज एक्सटर्नल इमरजेंसी वर्सेस इंटरनल इमरजेंसी। जब मैं एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज की बात कर रहा हूं। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट 15 मिनट्स में मैं ये वाइप आउट कर दूंगा, तुम्हें फिर कभी पढ़ने की शायद जरूरत ना पड़े विद रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल इमरजेंसी वर्सेस इंटरनल इमरजेंसी। सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी में मुझे मेरे कोर्स सेट लाइफ के नाम से जाना जाता है। आपसे पहले हजारों लाखों एस्पिरेंट्स मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यूजिंग द कोड सेट लाइव। जब भी आप अन अकेडमी को ज्वाइन करिए प्लीज यूज द कोड सेट लाइव, आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। डोंट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और अपने आप को एक रियलिस्टिक चांस दो टू क्रैक द सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। सो प्लीज रिमेंबर द कोड सेट लाइव। अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपना कोर्स चूज कीजिए, चूज कितने टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो और जहां पर वहां पर लिखा होगा कि पेमेंट का ऑप्शन, उधर थोड़ा सा एक बॉक्स होगा जिसको लिखा होता है रेफरल कोड। वहां रेफरल कोड में SIDLIVE टाइप कर दो एंड यू विल बी गुड टू गो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। जब मैं इमरजेंसी वर्ड यूज करता हूं तो आमतौर पे इमरजेंसी वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वर्ड यूज करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि जिस इमरजेंसी प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं वो इमरजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अनुसार पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे आर्टिकल्स में लिखे हुए और उसमें कई सारे पार्ट्स को कुछ आर्टिकल्स बनाए हुए, जैसे 1 to 4 पार्ट 1 है, उसी तरह से 5 to 11 पार्ट 2 है, 12 to 35 पार्ट 3 है। इसी तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डील कर रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस को। तो जब मैं इमरजेंसी वर्ड यूज करता हूं तो ये तुम्हारे मन की इमरजेंसी नहीं है, मेरे मन की इमरजेंसी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है जो कि लिखे हुए पार्ट 18। और जिस आर्टिकल की आज मैं रेफरेंस कर रहा हूं वो है केवल नेशनल इमरजेंसी, जो कि प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइप ऑफ इमरजेंसी डिफाइन की है उसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी वर्सेस इंटरनल इमरजेंसी। लेकिन ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी एक टाइप की नेशनल इमरजेंसी है। सो अगर मैं नेशनल इमरजेंसी को बाइफरकेट करूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, वन इन एक्सटर्नल इमरजेंसी, वन एज इंटरनल इमरजेंसी। तुम्हें जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तुम्हें नोटिस दिख रहा होगा, वहां पर हेडलाइंस आया प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी। ये उस टाइम का न्यूज़पेपर है जब वॉर था, 1962 का वॉर है, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो प्रेसिडेंट साहब एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालते हैं, उस ऑर्डर को प्रोक्लेमेशन बोला जाता है। तो एक्चुअली अगर मैं इसको टेक्निकल स्पीकिंग में बोलूं तो मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब पूरी लाइन हो जाएगी तो ये एकदम टेक्निकली करेक्ट लाइन हो जाएगी। अब मैं इस नेशनल इमरजेंसी को दो पार्ट्स में पढ़ूंगा, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। सो पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी दो ग्राउंड्स पे, दो कारणों से हो सकती है। एक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, दूसरी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। दो वर्ड्स है। तो अगर मैं आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लूं तो मुझे दो वर्ड्स दिखाई देंगे, एक वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन। ये दोनों ही नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन एक्सटर्नल इमरजेंसी के दो वजह हो सकती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि कभी मत भूलिए कि ये इमरजेंसी केवल प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम कर सकते हैं, केवल उनकी पब्लिक नोटिफिकेशन के बाद ही, ऑर्डर के बाद ही ये इमरजेंसी लग सकती है।
ऑब्वियसली इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग फिर किसी और दिन करेंगे कि वो उनके कैसे सेटिस्फैक्शन होती है, किसकी एडवाइस होती है, कब वो लगाई जा सकती है, एक्सेट्रा, कितने पार्ट ऑफ इंडिया में लगाई जा सकती है, कितने टाइम के लिए लगाई जा सकती है, बट दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. फॉर द टाइम बीइंग, external emergency is imposed on two grounds: war or external aggression, and President of India shall proclaim the emergency. Only the President of India has got the power. और ये इमरजेंसी आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लगती है. उसी तरह से एक इंटरनल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है. मिस्टेक मत करना, इंटरनल इमरजेंसी भी एक तरह की नेशनल इमरजेंसी है और ये भी प्रेसिडेंट साहब ही प्रोक्लेम करते हैं, लेकिन इसके ग्राउंड अलग है. 1978 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी जिसे बोला जाता है द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. उससे पहले इंटरनल इमरजेंसी जिस ग्राउंड पे लगाई जाती थी उसको बोला जाता था इंटरनल डिस्टरबेंस. लेकिन 1978 के बाद, 1978 के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया और इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह दूसरा वर्ड आ गया, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन. तो इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टरबेंस या फिर आज के टाइम पे आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर ही लगाया जा सकता है. तो अगर मैं इसको रिपीट करूं, जस्ट फॉर योर रिकैप, एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर लगाया जा सकता है, की वजह से लगाया जा सकता है, और इंटरनल इमरजेंसी 1978 से पहले आप उसको इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लगा सकते थे. आज उसको इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं बोला जाता, आज उसको आर्म्ड रिबेलियन बोला जाता है. मेक नो मिस्टेक, दो चीजें गलती मत करना. जबकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन ना होकर एक्चुअली कॉमन चीजें ये है, दोनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते, दोनों ही इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी है और दोनों ही इमरजेंसी आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही लगाई जाती है, लेकिन ग्राउंड्स अलग अलग है. तो क्या हमारे यहां पर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है? यस. 1962 वॉर, यानी कि जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, उस टाइम पर पहली बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी थी. एक और बार इमरजेंसी लगी थी इन 1971. दिस वाज द इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसको पॉपुलरली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोला जाता है. सो दो बार हमारे देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है अंडर आर्टिकल 352, यानी कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. तो आपको जो न्यूज़पेपर कटिंग्स दिख रही है वो 1962 और 1971 के वॉर की है. 1962 and 1971 are the two times that India has had to face what is called as external emergency on the grounds of war or external aggression. In other words, national emergency on the grounds of war or external aggression. और क्या इंटरनल इमरजेंसी भी लगी है? यस. इंटरनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी 25 जून 1975 की रात को, जब मिसेस गांधी की गवर्नमेंट ने इंडिया पर प्रोक्लेमेशन करवाया. एक्चुअली उस टाइम प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस किया और प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने प्रोक्लेम किया इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा कि आर्म्ड रिबेलियन होगा? क्योंकि उन दिनों आर्म्ड रिबेलियन नहीं था. 1978 के बाद जो वर्ड्स आए वो वर्ड्स थे आर्म्ड रिबेलियन. तब लगाया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो बात तुम समझ रहे होगे कि ये शब्दों का चेंज हुआ इन 1978. तो अगर तुम्हें ये न्यूज़पेपर कटिंग दिख रही है तो फिर से लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी इज इन डेंजर, सेज द प्राइम मिनिस्टर. और वही एकमात्र ऐसा टाइम था इंडिया में जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई. 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, द ओनली टाइम दैट इंडिया में इमरजेंसी लगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. अब अगर ऐसा कभी हुआ, भगवान ना करे कभी हो, तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नहीं, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे बनेगा. अब एक मैंने इतने सारे डिफरेंस बता दिए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है विच इज रिलेशनशिप टू आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 हमारा एक फंडामेंटल राइट है. तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फिर बी में फ्रीडम ऑफ असेंबली है,
फिर सी में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फिर डी में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। नाउ ये जो आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट है, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। चाहे आप एक्सटर्नल इमरजेंसी लो, चाहे इंटरनल इमरजेंसी लो, दोनों इमरजेंसी टाइप ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को अलग से नोटिस करो। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स एक तरफ, आर्टिकल 19 एक और तरफ। आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 1978 के बाद 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 19 को इंटरनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये कंपलसरी हो गया है। इंटरनल इमरजेंसी में के दौरान आर्टिकल 19 को सस्पेंड किसी हाल में नहीं किया जा सकता। वो केवल आर्टिकल 19 को एक्सटर्नल इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है। और एक्सटर्नल इमरजेंसी में भी आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देना पड़ता। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है और जैसे ही इमरजेंसी हटेगी ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। इन अदर वर्ड्स, एक्सटर्नल इमरजेंसी में भी कोई स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 19 अपने आप चले जाता है और जैसे इमरजेंसी हटती है ये अपने आप दोबारा एक्टिव हो जाता है। और इंटरनल इमरजेंसी में आप चाहे जो मर्जी करो, आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस in terms of suspension of fundamental rights is the concept of Article 19. Article 19 with relationship to external emergency and internal emergency is altogether different. मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आ गया और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। Today's question: When was the first and only internal emergency imposed in India? अगर तुम मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो तुम्हें इसका क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे देना चाहिए in the comments. When was the first and only internal emergency imposed in India? इंडिया में पहली और आखिरी बार एक ही बार हुआ है वो इंटरनल इमरजेंसी कब लगाई गई, कौन से साल में लगाई गई, उतना भी काफी है। और अगर तुम डेट बता सकते हो तो क्या कमाल है। और अगर तुम ये भी बता सकते हो कि कब लगाई और कब तक लगाई, दोनों डेट्स, तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आंसर दोगे इन कमेंट्स। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैं फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूं, व्हेन वाज द फर्स्ट एंड ओनली इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? आई होप यू आर एबल टू आंसर इन द कमेंट्स। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस। This is how I teach and this is just the tip of the iceberg. अगर आप सही मायनों में स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो, सही मायनों में जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आपका स्वागत है ऑन माय स्पेशल क्लासेस। ये फ्री स्पेशल क्लासेस है। इन स्पेशल क्लासेस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस। आपको बेहिसाब फायदा होगा बाय ज्वाइनिंग दी स्पेशल क्लासेस। जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो भी इस टाइम पर हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, हम इंश्योर करते हैं कि इन स्पेशल क्लासेस में भी करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन यू वांट टू डू द एंटायर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, आपका प्लस क्लासेस में स्वागत है। अभी अभी बहुत ही रिसेंटली वी आर लॉन्चिंग द प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि 3 मंथ्स क्रैश कोर्स है। और ये 3 मंथ्स क्रैश कोर्स 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2023 रिवाइज किए जाएंगे। 1.5 साल का करंट अफेयर, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, सब कुछ करेंगे। 100% प्रिपरेशन इन 300 प्लस आवर्स। यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज करो और तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मौका जाने मत देना। ऑल्सो अनअकैडमी ने आपके लिए हमेशा मदद लाई है। चाहे अगर तुम्हारे पास मनी का इशू है, डोंट वरी, 0% EMI पे अनअकैडमी आपका साथ देगा, सो दैट मनी की वजह से आपकी प्रिपरेशन ना रह जाए। ऑल्सो अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो फिजिकल क्लासेस में, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में अनअकैडमी का सेंटर हैज बीन लॉन्च। अर्ली बर्ड ऑफर्स है, मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस। और यही एक और कोर्स जो मैं आपके लिए ला रहा हूं, विच इज द NCERT बेस्ड कोर्स, जिसमें आपके सारे बेसिक्स को स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा। 3 महीने का कोर्स है, 3999
अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल प्राइसेस है। आज के टाइम में 3999 में आपके सारा एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। आई डोंट थिंक यू शुड एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज द कोड सिड लाइव एंड जॉइन दिस। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और अगर तुम्हारे पास मोबाइल कैमरा इस टाइम पे अवेलेबल है तो इस कोड को स्कैन कर लो और तब भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। I hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, kindly like, share and subscribe जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, and I hope to continue to bring such videos for you. I hope you have had fun. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.